हक दो वादा निभाओ के तहत 95 लाख परिवारों को 2 लाख रुपया 5 डिसमिल आवास भूमि और पक्का मकान देने, स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता खत्म करने, बिजली दर आधी कर, कृषि कार्य व गरीबों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने, भट्टा मजदूर निर्माण मजदूरों का पंजीकरण करने जैसे विभिन्न मुद्दाओं को लेकर आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने स्थानीय अस्पताल चौक पर धरना दिया। बताइए आज क्या है? आज वादा निभाओ कार्यक्रम के तहत अनुमंडलाधिकारी के समक्ष धरना चल रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब बिहार में सर्वे हुआ तो 94 लाख से कुछ ऊपर परिवार जो है जिनकी इनकम महीना का 6000 है। आप समझ सकते हैं कि 6000 में यहाँ का आदमी किस तरह से जिंदा है, एक पशुवत जिंदगी जी रहे हैं। और उनकी उन्नति के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कहा कि हम हर परिवार को 2 लाख रुपया का प्रोत्साहन देंगे रोजगार करने के लिए, उनको बेहतरी ज़िंदगी के लिए। लेकिन जिस कछुआ की गति से ये कार्यक्रम चल रहा है, अभी तक मात्र 40,000 लोगों को पहली किस्त मिली है। और इस तरह से 94 लाख को देने का मतलब है कि इनको कम से कम 20 से 25 बरस चलेगा यदि इस कछुआ की गति से काम चला। तो इसलिए हमारी मांग है कि एक समय पीरियड में कम से कम मैक्सिमम 6 महीना के अंदर तमाम लाभार्थियों को जो 94 लाख है उनको 2 लाख रुपया सरकार आवंटित करे। और जो ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उस पर रोक लगा दे। सर्वे के नाम पर गरीबों को उजाड़ना बंद करें। सर्वे के पहले सारे कागजात को व्यवस्थित करना चाहिए था सरकार को। सरकार ने बगैर कागज को व्यवस्थित किए हुए सर्वे कर रही है। और जब रैयत लोग रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री खोजने जाते हैं तो पता चलता है या तो उसको दिया खा गया है या जो भूमाफिया और अधिकारी मिलके फाड़ के फेंक दिए हैं कई पन्नों को हर रजिस्ट्री में। और खतियान की भी वही हालत है। तो सरकार को जहाँ भी खतियान है और जगह उपलब्ध करके और रजिस्ट्री पेपर भी उपलब्ध करके ये काम करना चाहिए था, जो काम बिहार सरकार बेगर किए व्यवस्थित किए हुए कर रही है। और सरकार, हम जो समझते हैं कि सरकार की मंशा भूमि सर्वे को पूरा करना नहीं है, बल्कि उसके नाम पर जो गरीब लोग बसे हुए हैं, आज़ादी के 75 बरस के बाद भी जो गरीब पहाड़ के कंदरा में है, नदी के आहर पर है, अलंग पर हैं और गंदगी इलाकों में है बसे हुए, उनको 75 बरस के बाद भी 5 धूर जमीन न रहना, आधा कट्ठा जमीन के लिए भी उनके पास जमीन नहीं है छत छुपाने का। तो ये देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। एक तरफ हजारों एकड़ रखने वाले लोग हैं, एक तरफ आधा कट्ठा भी जमीन नहीं है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनिल पटेल है, CPIML के हम लीडर हैं। बिहार शरीफ अनुमंडल कार्यालय के समक्ष में मनरेगा संगठन और खेत मजदूर सभा की तरफ से 18 सूत्री मांगों को लेकर के धरना का कार्यक्रम किया गया। इसमें प्रमुख मांगों में है कि 5 डिसमिल जमीन जो वादा किया है नीतीश कुमार वो दें, पक्का मकान दें, 2 लाख रुपया लघु उद्यमी योजना के तहत में जो देने का वादा किया वो दें। साथ ही साथ लंबे दिनों से जो चल रहा है कार्यक्रम मनरेगा की मजदूरी 1 दिवस के लिए 800 रुपया हो और उनको साल भर में 365 दिनों का जो वार्षिक वर्ष होता है उसमें से 200 दिनों तक काम मिले। साथ ही साथ जो नीतीश कुमार की महती योजना
भले ही ये अपने आप को मती योजना कहता है, जल नल योजना में आज तक भी महादलित टोले में, गरीबों के टोले में वंचित करके रखा गया है। अगर किसी वजह से पानी पहुंचाया भी गया है तो आज वह जो जिस पानी को पहुंचाने का काम क्रिया को लगातार जारी रहनी चाहिए, वो सारे जो रास्ते हैं भ्रष्ट हो गए, टूट गए, फूट गए, इसकी मरम्मत नहीं हो रही है। और तो और पानी जिसके लिए मिलनी चाहिए थे गरीब गुरबा के लिए, ये पानी चले जा रहे हैं दूसरे लोगों के लिए, गांव में जो संपन्न उसके लिए चले जा रहे हैं। इन सवालों को लेकर के और महादलित में प्रत्येक दलित परिवारों के बीच में एक ये सामुदायिक भवन हो, हेल्थ सेंटर हो, आंगनबाड़ी हो और इस प्रकार से बहुत सारे मांगों के लेकर के ये कार्यक्रम का आयोजन किया। बोलते रहे। तो ये कार्यक्रम किया जा रहा है और उसके बाद जमीन देने के नाम पर जो वादा खिलाफी हो रही है, तो ऐसी हालत में ये जन विरोधी सरकार है। जन विरोधी सरकार ये आपको नीतीश कुमार भले ही अपने आप को सर्वोदयवादी या कटोरीवादी बोलते हैं या आपको जेपी के अनुयायी बोलते हैं, लेकिन ये मोदी के नक्शे कदम पर चलकर, भाजपा के नक्शे कदम पर चलकर, मनुवादी ये नक्शे कदम पर चलकर ये मोदी के द्वारा, भाजपा द्वारा पूरे देश के पैमाने पर जो नफरती माहौल बनाया जा रहा है, जहर का उन्माद फैलाया जा रहा है, इसमें ये नीतीश कुमार के चुप्पी ये दरअसल बताता है कि अपने आप को जो जेपी के अनुयायी बोलते हैं, इसके साथ भी ये वादा खिलाफी करते हैं और मानववादियों को ये बढ़ावा देते हैं, आरएसएस को बढ़ावा देते हैं और हमारे बिहार राज्य को भी संप्रदाय की आग में झोंकने का काम करते हैं, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ ये आंदोलन का आयोजन किया जा रहा है और ये दीर्घकालीन आंदोलन होगा, लंबा आंदोलन होगा। और ऐसी हालत में बिहार को जो सर्वभौमिक हमारा जो बिहार की पहचान है, सर्वधर्म समभाव की जो पहचान है, यहाँ सद्भावना की जो पहचान है, बिहार राज्य आंदोलनों की जो पहचान है, इसको और भी आगे ले जाएंगे, मजबूत करेंगे और रफ्तार देंगे। ये सारी कार्यक्रम के साथ में आज हमारा ये संकल्प। क्या नाम हुआ? मकसूरन शर्मा, भाकपा माले जिला कमेटी के सदस्य।